हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। दोस्तों हम लोग झारखंड जीके के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे थे। अब तक हम लोग का दोस्तों इसमें 8 क्लास हो चुका है और इन 8 क्लासों में दोस्तों हम लोग जो है उत्पाद सिपाही एग्जाम 2019 तक के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताएं कि आपको जो है प्रीवियस ईयर्स के इस क्वेश्चन पेपर से आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं। बाकी दोस्तों हम लोग जो है आज रात से या फिर कल से जो है हम लोग का जो है इस चैनल पर आपका डीएसपी के पाठशाला का प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग दोस्तों चैनल से जरूर जुड़े रहें। बाकी दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है दोस्तों ये ग्रेजुएट लेवल प्रशिक्षित शिक्षक का है। तो ये 2018 के एग्जाम का है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन है और क्या नया क्वेश्चन है इसमें। तो आज का जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन झारखंड राज्य में राज्यसभा के सदस्य हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के राज्य कोषाध्यक्ष और एक उद्योगपति हैं। तो ये कौन हो जाएंगे दोस्तों? तो महेश पोद्दार। ठीक है, महेश पोद्दार ये किस जिले से संबंधित है? ये आप गुमला जिले से संबंधित है। और ये दोस्तों जो स्टील वायर कंपनी थी, स्टील वायर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के, इसके ये क्या रह चुके हैं? तो इसके ये चेयरमैन भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में भागीरथ मांझी, उसके बाद आपका दुबई गोसाई और पटेल सिंह के नेतृत्व में खरवार विद्रोह कब हुआ था? तो झारखंड में दोस्तों भागीरथ मांझी, दुबई गोसाई और पटेल सिंह के नेतृत्व में जो खैरवार आंदोलन होता है ये वर्ष 1874 ईस्वी में होता है। ठीक है, बाकी इस खैरवार विद्रोह का हम लोग और किस विद्रोह के नाम से जानते हैं? तो भागीरथ मांझी का विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। भागीरथ मांझी का उपनाम क्या है दोस्तों? तो बाबा इनका उपनाम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों झारखंड के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा का जो जन्म होता है ये 15 नवंबर 1875 को होता है। ठीक है, इनका जन्म कब है? 15 नवंबर 1875 उली हाथू गांव खूंटी में इनका जन्म होता है। ठीक है, और ये दोस्तों 1895 से जो है ये अपना उलगलान या मुंडा विद्रोह को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपको पूछा जाए कि इनके पिता का नाम और माता का नाम क्या है? तो पिता और माता का नाम भी दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो आप लोग इनके पिता और माता का नाम याद रखें। इनके पिता का जो नाम था ये सुगना मुंडा था। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या है? सुगना मुंडा। और जो आपका माता का नाम था कदमी मुंडा। ठीक है, कदमी मुंडा इनके माता का नाम था। कभी कभी इनके गुरु के बारे में पूछ लिया जाता था। इनके गुरु का नाम जो था आनंद पांडे था। ठीक है, इनके गुरु का नाम आनंद पांडे था। तो ये कुछ छोटे छोटे फैक्ट है, जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द शैडोज ऑफ द स्टेट 2010 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जो झारखंड से संबंधित मूल निवासी राजनीतिक पर्यावरणविद और विकास पर आधारित है। ठीक है, इन द शैडोज ऑफ द स्टेट 2010 इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो अल्पा शाह है। ठीक है, ये याद रखिए बुक एंड ऑथर के बारे में। द इन द शैडोज ऑफ द स्टेट 2010 इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो अल्पा शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सात जनजाति जिलों के औद्योगिक विकास हेतु प्रयासरत झारखंड में स्वायत्त निकाय का क्या नाम है? तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो रियायडा हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। ये कितने जिलों में कार्यरत है? तो 7 जिलों में ये जो है कार्यरत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड सरकार की उस योजना का नाम बताइए जिसमें विश्व बैंक की सहायता से 14 से लेकर 24 वर्ग के आयु के वर्ग के लड़कियों को सशक्त बनाया गया। तो ये तेजस्विनी योजना है दोस्तों। तेजस्विनी योजना किसके सहायता से चलाया जा रहा है? तो विश्व बैंक के सहायता से चलाया जा रहा है। और ये किससे रिलेटेड है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 14 से लेकर 24 तक के आयु के जितनी भी लड़कियां हैं उन्हें जो है उनके सशक्तिकरण के लिए जो है ये योजना चलाया जा रहा है। ये क्वेश्चन जो अभी CDPO के एग्जाम में भी पूछा हुआ है। ठीक है, तेजस्विनी योजना। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में त्रिकुट चोटी कहाँ पर स्थित है? तो त्रिकुट पहाड़ी ये दोस्तों कहाँ पर है? तो त्रिकुट पहाड़ी ये आपका देवघर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में दसम जलप्रपात की उत्पत्ति किस नदी से होती है? तो दसम जलप्रपात दोस्तों ये कांची नदी से रांची में स्थित है। ठीक है, दसम जलप्रपात कांची नदी रांची में स्थित है। और ये दसम जलप्रपात दोस्तों चूंकि ये 10 धाराओं से मिलकर बना है इसलिए इसका नाम पड़ गया दसम जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है, जमशेदपुर के बाएं हाथ के मध्य क्रम के बल्लेबाज का नाम क्या है जो मलेशिया में 2008 में हुए अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के विजेता भारतीय टीम के प्रमुख बल्लेबाज थे? तो ये सौरभ तिवारी थे। ठीक है, तो सौरभ तिवारी आप नाम याद रखिए। सौरभ तिवारी क्या है? तो ये एक क्रिकेटर है, इनका संबंध जो है झारखंड से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
झारखंड धातु कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए प्रसिद्ध है, जो शानदार डिजाइनों के सुंदर चौड़े कंगन बनाते हैं, जिन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो धातु के काम करने वाले वैसे श्रमिक जो क्या करते हैं, जो शानदार डिजाइन बनाते हैं सुंदर चौड़े कंगन के, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो उन्हें हम लोग जो है चूर के नाम से जानते हैं। ठीक है, चूर इन्हें कहा जाता है। ठीक है, झारखंड के वैसे श्रमिक जो धातु कार्यों से जुड़े हुए हैं और जो है क्या करते हैं, कंगन जो है जो लड़कियों के द्वारा पहना जाता है हाथ में, सुंदर चौड़े कंगन बनाने के लिए ये प्रसिद्ध हैं। तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो इन्हें हम लोग दोस्तों चूर कहते हैं। अगला है, ये भी आपका जो दोस्तों ग्रेजुएट प्रशिक्षित शिक्षक का एग्जाम है, ये भी आपका 2018 में है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। मुगल काल के दौरान झारखंड राज्य को क्या कहा जाता है, ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका जेपीएससी तक ही इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मुगल काल के दौरान जो झारखंड को हम लोग कुकरा कहते थे। ठीक है, मुगल काल के दौरान झारखंड को कुकरा। उसके बाद आपका झारखंड शब्द का नाम कहाँ पर मिला है मुगल काल में, तो झारखंड शब्द का नाम जो है ये दोस्तों अकबरनामा में मिला है। ठीक है, उसके बाद खुखरा किसके शासनकाल में कहा जाता था, खुखरा ये दोस्तों जहांगीर के शासनकाल में कहा जाता था। इस तरह से आप देखेंगे तो मुगल काल में झारखंड का 3 नाम प्रचलित हो गया, एक तो झारखंडी हो जाएगा, एक कुकरा हो जाएगा, कुकरा या कुकरा, उसके बाद आपका खुखरा। तो ये 3 नाम को आप ध्यान में रखेंगे, ये तीनों जो नाम है ये मुगल काल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में पुरुषों के द्वारा त्यौहार और शादी आदि समारोह जैसे मौके पर तलवार और ढाल के साथ कौन सा नृत्य किया जाता है। तो तलवार और ढाल के साथ जो है दोस्तों ये कौन सा नृत्य किया जाता है, तो ये पायका नृत्य है। ठीक है, तलवार और ढाल के साथ किस प्रकार का नृत्य किया जाता है, तो पायका नृत्य है। ये आपका एक सैनिक नृत्य भी है, तो याद रखिएगा पायका नृत्य एक तरह का सैनिक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की सिलवासा नी डुंगडुंग को किस खेल के पूर्व खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है। तो ये जो दोस्तों सिलवासा नु डुंगडुंग है ये किस खेल से संबंधित है, तो ये हॉकी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का प्रसिद्ध पारसी अग्नि मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये याद रखिएगा, झारखंड में जो प्रसिद्ध पारसी अग्नि मंदिर कहाँ पर है, तो पारसी अग्नि मंदिर ये दोस्तों जमशेदपुर में स्थित है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, पारसी अग्नि मंदिर ये कहाँ पर है, तो जमशेदपुर में है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार ने वर्ष 2017 में किस कंपनी के साथ क्लाउड आधारित नागरिक सेवाओं में सुधार करने और झारखंड को नई स्टार्टअप कंपनियों के लिए आकर्षक जंगल बनाने के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया है। तो झारखंड ने किसके साथ दोस्तों, तो ये आपका ओरेकल के साथ। ठीक है, झारखंड ने वर्ष 2017 में किस कंपनी के साथ क्लाउड आधारित नागरिक सेवाओं में सुधार करने और झारखंड को नई स्टार्टअप कंपनियों के लिए आकर्षक जंगल बनाने के लिए किसके साथ ये सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ओरेकल के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का पहला चुआर विद्रोह कब हुआ था। तो चुआर विद्रोह कब होता है झारखंड में दोस्तों, तो ये आपका 69 से 71 के बीच में चलने वाला विद्रोह था। चुआर विद्रोह कब, तो 69 से 71 के बीच में। अगला क्वेश्चन, झारखंड के सबसे पुराने संस्थाओं में से एक जिसे वर्तमान में राज्य ग्रामीण विकास संस्था कहा जाता है, मूल रूप से कब स्थापित किया गया था। तो दोस्तों ये जो है झारखंड के सबसे पुराने संस्थाओं में से एक जिसे वर्तमान में राज्य ग्रामीण विकास संस्था। ठीक है, ये आपका सीधा इससे ये क्वेश्चन है आपका कि राज्य ग्रामीण विकास संस्था का जो है स्थापना कब हुआ है। तो राज्य ग्रामीण विकास संस्था का जो स्थापना है दोस्तों वर्ष 1954 में किया गया। ठीक है, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान का स्थापना कब किया गया, वर्ष 1954 में इसकी स्थापना किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य झारखंड के डैश में स्थित है। तो दोस्तों आप लोगों को झारखंड में पता है कि कौन कौन जो है राज्य किधर से टच करता है, तो छत्तीसगढ़ जो है ये इधर से, तो ये झारखंड के पश्चिम में स्थित है। उसके बाद इसके पूर्व में कौन सा, तो वेस्ट बंगाल, इसके उत्तर में बिहार है, और इसके आपका दक्षिण में कौन सा है, तो इसके दक्षिण में उड़ीसा है। और उसके बाद अगर पूछा जाए दोस्तों उत्तर और पश्चिम में कौन सा है, तो उत्तर और पश्चिम में जो है ये यूपी है। तो ये टोटल जो 5 जिले हैं झारखंड के बाउंड्री को टच करते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस कवि को हिंदी में सर्वश्रेष्ठ कविता के लिए 2011 में प्रतिष्ठित भरत भूषण अग्रवाल पुरस्कार जीता था। तो भरत भूषण अग्रवाल 2011 का ये किसने जीता था दोस्तों, तो अनुज लुगुन, ये काफ़ी फेमस नाम है झारखंड में, तो नाम जरूर ध्यान में रखेंगे। इन्हें जो है हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कविता के लिए किस वर्ष जो है भरत भूषण अग्रवाल पुरस्कार मिला था, तो वर्ष 2011 में, और इनका नाम क्या है, तो अनुज लुगुन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से रांची से पैदा हुए भारतीय
तिब्लोलॉजिस्ट हैं जो लेखक और सिक्किम रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी SIRT के संस्थापक निदेशक भी रहे हैं। तो इनका नाम क्या है? तो निर्मल चंद्र सिन्हा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन का लेवल क्या है। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाएगा अभी भी JCC CGL में, तो बहुत कोई इस तरह के क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को आप जरूर ध्यान में रखें। ये क्या है कि निम्नलिखित में कौन से रांची में पैदा हुए भारतीय तिब्लोलॉजिस्ट हैं जो एक लेखक और सिक्किम रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्लोलॉजी यानी SIRT के संस्थापक निदेशक भी हैं। तो इनका नाम क्या है? तो निर्मल चंद्र सिन्हा है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा इंटरमीडिएट स्तर का एग्जाम है। ये आपका किस वर्ष हुआ था? ये भी आपका 2018 में हुआ था। इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर ज्ञान और कंप्यूटर में हिंदी टक्कन धारक आहर्ता धारक पद हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पंचायत सचिव। ठीक है, ये पंचायत सचिव का एग्जाम है, 2018 में हुआ था। तो देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन है। तो चैत्र पर्व त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? तो चैत्र पर्व त्यौहार ये किस महीने में है दोस्तों? तो अप्रैल मंथ में ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने दीपिका कुमारी को नागरिक सम्मान पद्मश्री से किस वर्ष जो है सम्मानित किए थे? तो दीपिका कुमारी को दोस्तों किस वर्ष जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो वर्ष 2016 में। तो याद रखिएगा पद्मश्री ने किस वर्ष मिला है? वर्ष 2016 में। वहीं अगर इनका खेल पूछ लिया जाए दोस्तों, खेल से भी आप इम्पोर्टेंट है दीपिका कुमारी, क्योंकि इन्हें आपका पद्मश्री मिला हुआ है। तो पद्मश्री मिला हुआ तो आपका इनके खेल के बारे में भी जानना जरूरी है। तो दीपिका कुमारी दोस्तों इनका जो संबंध है ये आपका तीरंदाजी से संबंधित है। ठीक है, तीरंदाजी। ठीक है, इनका संबंध किस खेल से? तीरंदाजी से। अगर इनके बारे में और पूछा जाए दोस्तों तो इन्हें किस वर्ष जो है अर्जुन पुरस्कार मिला था? तो अर्जुन पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है और इन्हें जो है ये वर्ष 2012 में जो है अर्जुन पुरस्कार भी जीती हुई है। ठीक है, तो दीपिका कुमारी को पद्मश्री 2016 में और जो है आपका अर्जुन पुरस्कार 2012 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय पत्रकार और समाचार प्रस्तुत करता है? तो ये दोस्तों अंजना ओम कश्यप, आज तक में इन्हें आप देखे होंगे। ठीक है, तो झारखंड में निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय पत्रकार है और समाचार प्रस्तुत करता है? तो ये इनका नाम क्या है? अंजना ओम कश्यप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल झारखंड राज्य की प्रमुख खाद्य फसल है जिसके अंतर्गत फसल क्षेत्र का डैश प्रतिशत भाग आता है? तो झारखंड के पूरे फसल चक्र में जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा किस खाद्यान्न का उत्पादन किया जाता है? चावल का। और चावल जो है दोस्तों यहाँ पर कितना परसेंट? तो 80% जो है चावल यहाँ पर उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की औद्योगिक राजधानी कौन सी है? तो झारखंड की औद्योगिक राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? जमशेदपुर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मेला हजारीबाग जिले के निकट हरली और सिलावा में हर साल माघ महीने में आयोजित किया जाता है? तो ये कौन सा मेला हो जाएगा? तो यात्रा मेला हो जाएगा। ठीक है, यात्रा मेला का जो है ये कहाँ पर लगता है? तो हजारीबाग में लगता है। किस महीने में लगता है? माघ महीने में लगता है। हजारीबाग के अगर जिले में पूछा जाए तो किस जिले के निकट? तो हरली और सिलावा के निकट। ठीक है, हरली और सिलावा के निकट माघ महीने में हजारीबाग जिले में कौन सा मेला का आयोजन किया जाता है? तो यात्रा मेला। ईशान जग्गी का किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ईशान जग्गी दोस्तों ये क्रिकेट से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, कच्चे माल के भंडार और औद्योगिकीकरण के आधार पर झारखंड को लगभग डैश प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? तो कच्चे माल के भंडार और औद्योगिकीकरण के आधार पर झारखंड को जो है 8 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। ये अभी दोस्तों हाल के एग्जाम में आपका शायद पीजीटी टीचर के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। कच्चे माल के भंडारण और औद्योगिकीकरण के आधार पर झारखंड को कितने प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 8 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कहाँ पर स्थित है? तो फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये दोस्तों ये रांची में स्थित है। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कहाँ पर है? तो रांची में स्थित है। 2012 में झारखंड सरकार ने किस संस्थान पर आईटी पार्क हेतु सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के साथ समझौता पर ज्ञापन किया है? तो ये दोस्तों आईटी पार्क कहाँ पर खुलेगा? तो ये सिंदरी में खुलेगा। ठीक है, आईटी पार्क कहाँ पर खुलने के लिए प्रस्तावना किया गया था? तो सिंदरी में। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के प्रसिद्ध टैगोर हिल को डैश नाम से भी जाना जाता है?
तो टाइगर हिल को हम लोग दोस्तों मोरहाबादी हिल के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, टाइगर हिल और किस नाम से जाना जाता है, तो मोरहाबादी हिल के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो झारखंड के इतिहास की शुरुआत जो है ये मेसोलिथिक युग से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लॉ एक्ट का भंडार में झारखंड का स्थान है। तो लॉ एक्ट के भंडार में दोस्तों झारखंड का जो रैंक है ये दूसरा रैंक हो जाएगा। अगर अब पूछा जाए कि लॉ एक्ट झारखंड के किस जिले में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो ये आपका दोस्तों पश्चिमी सिंहभूम में जो है लॉ एक्ट का भंडारण सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूल नदी झारखंड के डैश जिले से निकलती है? तो क्यूल नदी का झारखंड से किस जिले से होकर निकलती है? तो क्यूल नदी दोस्तों ये गिरिडीह से होकर निकलती है। क्यूल नदी झारखंड के किस जिले से निकलती है? तो गिरिडीह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है? तो इनमें से कौन सा नदी जो है पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है? दामोदर। ये दोस्तों यहाँ पर लगता है पलामू जिला नहीं होगा, ये दामोदर नदी का उद्गम स्थान तो वैसे लातेहार के टोरी से दिया हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि दामोदर नदी जो है ये दोस्तों कहाँ से, लातेहार की टोरी से निकलती है, लेकिन यहाँ पर शायद ये पलामू दिया होगा क्वेश्चन में, इसलिए यहाँ पर ये पलामू लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड की आयरन लेडी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो झारखंड की आयरन लेडी किन्हें कहा जाता है दोस्तों? तो ये दयामणि बारला को। झारखंड की जो है आयरन लेडी के नाम से कौन मशहूर है? दयामणि बारला। अगला क्वेश्चन है, आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था और स्वतंत्रता के पूर्व ब्रिटिश आर्मी चीफ को घायल करने में सफल हुए थे? तो आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था और स्वतंत्रता के पूर्व ब्रिटिश आर्मी चीफ को घायल करने में ये जो है सफल हुए थे? तो ये तिलका मांझी, इनका नाम याद रखिएगा, तिलका मांझी। तिलका मांझी को हम लोग दोस्तों और किस नाम से जानते हैं? तो तिलका मांझी को दोस्तों हम लोग जो है आदि विद्रोही के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तिलका मांझी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो आदि विद्रोही के नाम से भी जानते हैं तिलका मांझी को। नेक्स्ट हमारा, किवंदती के अनुसार डैश सदी में उड़ीसा के राजा जयसिंह देव ने स्वयं को झारखंड का शासक घोषित कर दिया था। तो किवंदती के अनुसार जो है कितनी शताब्दी में? तो 13वीं सदी में। 13वीं सदी में जो उड़ीसा के राजा जय सिंह देव ने जो है झारखंड को स्वयं को जो है शासक कहाँ का घोषित कर दिया था? तो स्वयं को ये झारखंड के शासक घोषित कर दिए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपका काफ़ी फेमस है और काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका भी है। ठीक है, किवंदती के अनुसार 13वीं सदी में जो है उड़ीसा के राजा जयसिंह देव ने स्वयं को झारखंड का शासक घोषित कर दिया था। और एक क्वेश्चन आ रहा है कि दोस्तों झारखंडी सुल्तान किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि झारखंडी सुल्तान किसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कर्मा त्यौहार के दिन श्रद्धालु लगभग डैश घंटे का उपवास रखते हैं? तो कर्मा त्यौहार के दिन जो है श्रद्धालु 24 घंटे का जो है उपवास करते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का मुख्य प्राकृतिक प्रभाग है? तो झारखंड का मुख्य प्राकृतिक प्रभाग कौन सा है? तो ये आपका छोटा नागपुर पठार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन ओल चिकी के बारे में सही नहीं है? ओल चिकी के बारे में सही नहीं है, तो यह अंगिका भाषा और साहित्य की एक आधिकारिक लिपि है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ओल चिकी लिपि जो है ये किससे संबंधित है? ये अंगिका भाषा नहीं बल्कि आपका संथाली भाषा से रिलेटेड है, तो ये कथन जो दिया होगा ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो झारखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा में आपका उर्दू सहित अन्य जितने भी क्षेत्रीय भाषा हैं वो सभी आ जाएंगे। और पहली जो आधिकारिक भाषा कौन है? तो पहली आपका हिंदी आधिकारिक भाषा है। दूसरी में आपका उर्दू सहित जितने भी क्षेत्रीय भाषा हैं वो सभी आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के डैश विभाग ने 100 सरकारी कार्यालयों के भवनों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है? तो झारखंड का कौन सा विभाग दोस्तों? तो झारखंड का ये ऊर्जा विभाग ने जो है ये अभी क्या किए हैं कि कौन सा योजना बनाई है? तो जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उनके भवनों के छत पर कौन सा ऊर्जा संयंत्र, सौर ऊर्जा संयंत्र को जो है लगाने का, स्थापित करने का जो है योजना बनाया गया है। और पहला सौर ऊर्जा से आधारित जिला कौन है? तो पहला सौर ऊर्जा आधारित जिला ये दोस्तों गिरिडीह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को अपनी स्कूल की अंतिम परीक्षा में डैश लिखने का निर्णय झारखंड सरकार ने 2016 में लिया था। तो झारखंड में दोस्तों अपनी स्कूल की अंतिम परीक्षा में ये कुड़ुक भाषा में लिखने का निर्णय जो है झारखंड सरकार के द्वारा
वर्ष 2016 में लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड क्रांति दल की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो झारखंड क्रांति दल की स्थापना वर्ष 1980 में की गई थी। ठीक है, झारखंड क्रांति दल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1980 में इसकी स्थापना की। पद्म भूषण विजेता शैलेश कुमार बंदोपाध्याय का जन्म कब हुआ था? तो पद्म भूषण विजेता शैलेश कुमार बंदोपाध्याय, इनका जो जन्म है दोस्तों वर्ष 1926 ईस्वी में हुआ है। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 15 नवंबर 2000 में किया गया था। ठीक है, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 15 नवंबर 2000। और ये झारखंड देश की कितने नंबर की जो है उच्च न्यायालय थी? तो झारखंड की जो हाई कोर्ट था ये दोस्तों देश के 21वें नंबर की हाई कोर्ट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के निवासी दीप सेन गुप्ता ने विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप पुरुष का खिताब कब जीता था? तो ये दोस्तों वर्ष 2000 में। ठीक है, तो ये यहाँ से आपको क्वेश्चन ये बनता है कि दीप सेन गुप्ता जो है इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध दोस्तों शतरंज से है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, दीप सेन गुप्ता का संबंध शतरंज से। और इन्होंने जो है विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप पुरस्कार का खिताब, ये खिताब कब जीता? तो ये वर्ष 2000 में ये खिताब इन्होंने जीता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये है, इंडियन रिजर्व बटालियन सामान्य आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2017 का। तो झारखंड के वरुण अरुण निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो वरुण अरुण का संबंध दोस्तों ये जो है झारखंड के क्रिकेटर है, ये दोस्तों फास्ट बॉलर थे, ये इंडिया टीम से भी खेल चुके हैं। ठीक है, और वरुण अरुण ये फास्ट बॉलर थे, क्रिकेट से संबंधित है, इंडिया टीम खेल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में लोक संगीत का एक रूप निम्न में से कौन है? तो जनानी झूमर जो है लोक संगीत से रिलेटेड है। 2003 रांची में आदिवासी और देसी भाषा की एक वैज्ञानिक स्क्रिप्ट के विकास के लिए किस संगठन का गठन हुआ? तो 2003 में आदिवासी और देसी भाषा की एक वैज्ञानिक स्क्रिप्ट के तैयार करने के लिए या विकास करने के लिए किस संगठन का गठन हुआ? तो झारखंड भाषा साहित्य सांस्कृतिक अखड़ा। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन याद रखिएगा, झारखंड भाषा साहित्य सांस्कृतिक अखड़ा का गठन किस वर्ष होता है? वर्ष 2003 में। तो ये क्वेश्चन आपका रिपीट होने का पूरा चांस है। ठीक है, झारखंड भाषा साहित्य सांस्कृतिक अखड़ा की स्थापना किस वर्ष होती है? वर्ष 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभावित भूमिगत कोशिका और मार्ग के साथ बरादरी इमारतों के अवशेष निम्नलिखित स्थानों में से किस में स्थित है? तो संभावित भूमिगत कोशिकाओं और मार्ग के साथ बरादरी इमारतों के अवशेष कहाँ पर स्थित है? तो ये अर्जी मुकीमपुर में स्थित है। तो ये याद रखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन आपका कभी भी पूछ सकता है। संभावित भूमिगत कोशिका और मार्ग के साथ बरादरी इमारतों के अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये आपका अर्जी मुकीमपुर संथाल परगना में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2017 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में कोयला और खान मंत्री ने दावा किया कि झारखंड में 30 खानों की नीलामी करेगा, यहाँ संदर्भित किया जा रहा है। तो ये उस समय जो 2017 में कोयला और खान मंत्री कौन थे? तो पीयूष गोयल थे। तो इन्होंने यह दावा किया था कि केंद्र सरकार ने जो है झारखंड में 30 खानों की नीलामी करने का जो है दावा किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत आदिवासी गांव के वन क्षेत्रों को संरक्षित वन के रूप में बदल दिया गया था, जिसमें वे वन उत्पादों पर अपने पारंपरिक अधिकारों से वंचित हो गए थे? तो ये कौन सा अधिनियम था? तो भारतीय वन अधिनियम था। ठीक है, भारतीय वन अधिनियम के तहत जो है झारखंड के जितने भी वन थे उसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया था? तो संरक्षित वन में कन्वर्ट कर दिया गया था, जिसके वजह से वहाँ पे जो आदिवासी गांव थे तो वहाँ के वन उत्पाद में जो है अपना पारंपरिक अधिकार से जो है उन्हें वंचित कर दिया गया था। ठीक है, मतलब वो वहाँ पर उस वन के से रिलेटेड जितने भी होंगे, लकड़ी हो गया या फिर अन्य जो सामग्री है, वहाँ उस वन से वो ले नहीं सकते थे। अब अगला क्वेश्चन है, झारखंड में किस प्रसिद्ध तीर्थ को संवेद शिखर के नाम से जाना जाता है? तो ये दोस्तों झारखंड की सबसे ऊंची हिल या चोटी है पारसनाथ की पहाड़ी। निम्नलिखित में कौन झारखंड के मल्हार और तंत्री जनजातियों के द्वारा परंपरागत प्राचीन धातु शिल्प है?
तो ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा। तो मल्हार जनजातियों के द्वारा, मल्हार और तंत्री जनजाति, ये जनजाति का भी नाम याद रखिएगा, मल्हार और तंत्री जनजातियों के द्वारा परंपरागत प्राचीन धातु शिल्प कौन सा है? तो धोकरा। धोकरा जो है ये मल्हार और तंत्री जनजातियों का परंपरागत प्राचीन धातु शिल्प है। वर्ष 1967 ईस्वी में चौथे आम चुनाव के बाद बागुन सुम्ब्रोई ने निम्नलिखित में से किस पार्टी का नेतृत्व किया था? तो वर्ष 1967 में चौथे आम चुनाव के बाद जो है बागुन सुम्ब्रोई जो है दोस्तों, ये ऑल इंडिया झारखंड पार्टी से जो है नेतृत्व किए थे। कंधे काट मतलब कोप काट पेंटिंग झारखंड की निम्नलिखित में से किस जनजातियों की एक अनूठी परंपरा है? तो ये कॉम काट दोस्तों, ये आपका कुर्मी जनजाति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के युग में ऋग्वेद में वर्णित किकट प्रदेश झारखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में से किस में स्थित है? तो महाभारत युग में जो है ऋग्वेद में वर्णित किकट प्रदेश, तो ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है? झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है किकट प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य औद्योगिक नीति 2012 के मुताबिक निम्न में से कौन सी कच्ची सामग्री भंडार और उद्योग घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है? तो घाटशिला दोस्तों तांबा और वन आधारित उद्योग के लिए फेमस है। वैसे सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या है? तो घाटशिला सबसे ज़्यादा जो है अपने तांबा के लिए फेमस है। तांबा भंडारण और उत्पादन के लिए घाटशिला फेमस है। अगला क्वेश्चन है, संथाल परंपरागत धर्म पर खेरवाल बंसो धर्म पुथी प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है? तो ये मांझी रामदास टुडू। ये क्वेश्चन थोड़ा दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, इसे जरूर ध्यान में रखें। संथाल परंपरागत धर्म पर खेरवाल बंसो धर्म पुथी, ये जो है पुस्तक का नाम है। ठीक है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये जो पुस्तक का नाम है संथाल परंपरागत धर्म पर खोरवाल बंसो धर्म पुथी, ये प्रसिद्ध पुस्तक है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो मांझी रामदास टुडू के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। मैथन पावर लिमिटेड दामोदर वैली कॉरपोरेशन और टाटा पावर की संयुक्त उद्यम कंपनी है। यह झारखंड की निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये दोस्तों कौन सी कंपनी है? ये धनबाद में स्थित है। जो ये दोस्तों डीवीसी जो है मैथन पावर प्लांट लिमिटेड, दामोदर वैली कॉरपोरेशन और टाटा की संयुक्त उद्यमी कंपनी है। और ये झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये धनबाद जिले में स्थित है। कृषि विभाग के अनुसार झारखंड कितने कृषि जलवायु उपक्षेत्र में विभाजित है? तो कृषि विभाग के अनुसार जो झारखंड में दोस्तों कृषि जलवायु प्रदेश है, ये 3 कृषि जलवायु प्रदेश पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची में जन्मी दीपिका कुमारी एक महिला खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? ये दोस्तों तीरंदाजी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो प्रसिद्ध भारतीय मानव विज्ञानी कौन थे जिन्होंने झारखंड के जनजातियों का वर्गीकरण उनके सांस्कृतिक प्रकार के आधार पर किया? तो दोस्तों झारखंड का जो जनजातियों का वर्गीकरण उनके सांस्कृतिक प्रकार के आधार पर किनके द्वारा किया गया है? तो ललित प्रसाद विद्यार्थी के द्वारा। ठीक है, झारखंड में जनजातियों का सांस्कृतिक प्रकार के आधार पर वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? तो ललित प्रसाद विद्यार्थी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2017 तक निम्न में से किसने 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद का जो है पद संभाल चुके हैं? तो ये शिबू सोरेन हो जाएंगे। उसके बाद अर्जुन मुंडा, अब तो दोस्तों शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन भी हैं, शामिल हो गए हैं। 3 बार इन तीनों ने जो है 3-3 बार जो है मुख्यमंत्री का पद संभाल लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने 25 वर्ष की आयु में रांची के जेल में निधन हो गया? तो ये दोस्तों आपका बिरसा मुंडा हो जाएगा। इनका जन्म दोस्तों 15 नवंबर 1875 को होता है। उसके बाद ये 1895 ईस्वी से जो है मुख्य विद्रोह अपना उलगुलान विद्रोह में जुड़ जाते हैं, जिसके बाद इनका जो मृत्यु हो जाता है रांची में 1900 में। ठीक है, वर्ष 6 जून 1900 में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है रांची जेल में। झारखंड में बिरसा मुंडा के ग्रेट टूमल्ट को इनमें से कौन से नाम से जाना जाता है? तो झारखंड में बिरसा मुंडा के ग्रेट टूमल्ट को इनमें से कौन से नाम जाना जाता है? तो धरती आबा का उलगुलान। तो झारखंड में जो बिरसा मुंडा आंदोलन चलाया गया था, उन्हें किस आंदोलन के नाम से जानते हैं हम लोग? धरती आबा का उलगुलान। झारखंड में निम्न में से कौन सा झरना गौतम धारा के रूप में जाना जाता है? तो गौतम धारा या जोन्हा जलप्रपात, ये दोस्तों जोन्हा जलप्रपात को ही हम लोग दोस्तों गौतम धारा के नाम से भी जानते हैं। झारखंड वनों और झाड़ियों की भूमि है। यह शुरुआत से भारत के किस राज्य का हिस्सा रहा? तो बिहार का।
बिहार का 46% भाग को काटकर झारखंड बनाया गया था। झारखंड के कोहबर और सोहराय चित्रकारी नाजुक कला का रूप है जो मुख्य रूप से किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये दोस्तों कोहबर और सोहराय ये दोस्तों मुख्य रूप से विवाहित महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंडो एशियाई ग्लास कंपनी लिमिटेड झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इंडो एशियाई ग्लास कंपनी दोस्तों रामगढ़ भुरकुंडा में स्थित है। झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन किया गया, जो झारखंड राज्य के गठन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। बिहार सरकार द्वारा इस परिषद का कब गठन किया गया? तो वर्ष 1995 ईस्वी में। ठीक है, झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो वर्ष 1995 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले व्यक्ति थे जो एक मास्टर और डॉक्टर की डिग्री प्राप्त करने वाले विष्णुबती के संथाल गांव से और गौसाल दंगा आदिवासी सेवा संघ के सदस्य भी रहे हैं? तो ये बोरो बोस्की हो जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन शायद हम लोग कल या परसों के क्लास में भी जो है रिपीट किए हैं। अगला क्वेश्चन है, आदिवासी अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध अपने निडर कार्यों के लिए निम्नलिखित में से किसको आयरन लेडी ऑफ द झारखंड के नाम से जाना जाता है? तो दयामानी बाला। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। निम्नलिखित में कौन सा खनिज झारखंड, पलामू और लातेहार जिले में पाया जाता है जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना एक कार्बोनेट खनिज है और यह एक अवसादी चट्टान है? तो झारखंड का जो पलामू और लातेहार का जिला दोस्तों ये किससे संबंधित है? कौन से खनिज से? थे डोलेमाइट से संबंधित हैं ये। अगला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार एक योजना बना रही है जिसके अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को सशक्त किया जाएगा और जहां 15 महिलाओं को एक समूह छोटे छोटे उद्योग स्थापित कर सकते हैं ताकि उनकी सालाना आय बढ़ सके। इस योजना का नाम क्या है? तो उद्यमी सखी मंडल योजना। ठीक है, उद्यमी सखी मंडल योजना। तो उद्यमी सखी मंडल में क्या है? तो यहाँ पर जो है ग्रामीण महिलाएं अपना 15 का ग्रुप बनाकर छोटे छोटे उद्योग को स्थापित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार इनमें से कौन सा फूल झारखंड के राजकीय पुष्प माना जाता है? तो झारखंड के राजकीय पुष्प दोस्तों ये पलाश है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM की शुरुआत 2011 में झारखंड सरकार के द्वारा की गई, भारत सरकार के द्वारा की गई। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के शुरुआत 2011 में भारतीय सरकार के द्वारा किया गया, जिसका लक्ष्य था ग्रामीण गरीबों के लिए कुशल और प्रभावी संस्थानिक प्लेटफॉर्म तैयार करना और वित्तीय सेवाओं तक उनकी पहुंच बनाना। उस NRLM का नाम क्या है? तो ये आजीविका जो है आजीविका योजना चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा। झारखंड एक युवा राज्य के रूप में भारत के विकसित एवं समृद्ध राज्यों में से एक बनाने के लिए प्रयासरत है। यह विशाल क्षमता की भूमि है। तो झारखंड दोस्तों ये अपने खेल गांव के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, जो झारखंड है यहाँ से कई सारे खेल और खिलाड़ी जो है प्रसिद्ध खेल और खिलाड़ी निकले हैं, इसलिए जो झारखंड एक युवा राज्य के रूप में भारत के विकसित एवं समृद्ध राज्य के रूप में बनाने के लिए प्रयासरत है। और ये जो है विशाल क्षमताओं की भूमि है। तो झारखंड में युवाओं की सबसे विशाल क्षमता क्या है? तो उनके खेल है। अगला क्वेश्चन है, पहला झारखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए किसने कहा था? तो रघुवर दास। तो ये याद रखिएगा दोस्तों कि झारखंड का पहला ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किसके समय होता है? तो रघुवर दास के समय होता है। झारखंड की खान और भू विज्ञान सरकार की 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव के अनुसार खनिज का अनुमानित उत्पादन कितना होगा जो राज्य प्राप्त करने की कोशिश करेगा? तो ये दोस्तों 200 मिलियन टन। ठीक है, झारखंड की खान और भूमि विज्ञान सरकार के 12वीं पंचवर्षीय योजना प्रस्ताव के अनुसार खनिज का अनुमानित उत्पादन कितना करेगा जो राज्य प्राप्त करने की कोशिश करेगा? तो केंद्र सरकार के द्वारा जो खनिज का दोस्तों अनुमानित उत्पादन कितना करने के लिए कहा गया? तो 200 मिलियन का जो है 200 मिलियन टन का जो है खनिज संसाधन का उत्पादन करने के लिए कहा गया है केंद्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 2010-11 में निम्नलिखित में से कौन सा योजना को स्टार्ट किया था? तो महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। ठीक है, 10-11 में जो है ये योजना था महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। इसमें जो है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम किया जाएगा।
इनमें से कौन सा लेखक रांची में अपनी पढ़ाई पूरी कर लव फेसबुक नाम से पुस्तक लिखी है? तो लव फेसबुक ये दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है? तो नीतिका सिन्हा के द्वारा। लव फेसबुक ये किसके द्वारा लिखा गया? नीतिका सिन्हा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग खनन और भू विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड में चाइना क्ले कहाँ पाया जाता है? तो झारखंड में जो चाइना क्ले है दोस्तों, ये पश्चिमी सिंहभूम, रांची और हजारीबाग जिले में पाया जाता है। चाइना क्ले कहाँ कहाँ पर? तो पश्चिमी सिंहभूम, रांची और हजारीबाग जिले में काफ़ी पाया जाता है चाइना क्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में निम्नलिखित में कौन सी जनजाति कृषि को बदलने की प्रथा से जुड़ी है? तो कृषि की बदलने की प्रथा से जुड़ी हुई है सोरैया पहाड़िया, जिसे हम लोग दोस्तों स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जानते हैं। तो स्थानांतरित कृषि कौन करते हैं? तो सोरैया पहाड़िया भी करते हैं। रांची पठार छोटा नागपुर पठार के किस हिस्से में स्थित है? तो रांची का पठार दोस्तों छोटा नागपुर पठार के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, रांची का पठार छोटा नागपुर के पठार के किस जो है किस डायरेक्शन में स्थित है? तो दक्षिण में स्थित है। जास्को लैंप झारखंड सरकार द्वारा प्रायोजित एक शीर्ष सहकारी संस्था है। यह विशेष रूप से झारखंड में निम्नलिखित में से किस उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए है? तो जास्को लैंप दोस्तों ये लोहा को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, लोहा को बढ़ावा देने के लिए, लोहा से बने उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए किसका कौन सा परियोजना किया गया है? तो जास्को लैंप। झारखंड का नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो झारखंड में जो दोस्तों नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड ये जमशेदपुर के निकट काडरा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 1920 के दशक में आदिवासी का कौन सा आंदोलन गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ गया था? तो ये दोस्तों ये जो टाना भगत आंदोलन है जो वर्ष 1914 ईस्वी में स्टार्ट होता है, ये आगे चलकर जो है गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ जाता है। ठीक है, टाना भगत आंदोलन जो है वर्ष 1914 ईस्वी में स्टार्ट होता है, आगे चलकर ये गांधी जी के सत्याग्रह या असहयोग आंदोलन से जुड़ जाता है। ये दोस्तों जनजातियों के द्वारा विशुद्ध गांधीवादी तरीके से चलाया गया पहला आदिवासी विद्रोह था। ये जो है विद्रोह किसके नेतृत्व में स्टार्ट होता है दोस्तों? तो ये जतरा भगत के नेतृत्व में स्टार्ट होता है और इसका जो मुख्य केंद्र था ये गुमला था। उद्योग खान और भूविज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड की स्वामित्व वाली भारत के कुल खनिज संसाधन का कितना परसेंट है? तो ये दोस्तों आपका 40% आ रही है। क्वेश्चन न जाने कितने ही एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ध्यान में रखिएगा। झारखंड राज्य उद्योग नीति 2012 के मुताबिक कितने प्रमुख क्षेत्र हैं जहां राज्य को कच्ची सामग्री भंडार और औद्योगिकीकरण के आधार पर विभाजित किया गया है? तो ये झारखंड को टोटल कितने औद्योगिकीकरण क्षेत्र में विभाजित किया गया है? तो झारखंड को टोटल 8 औद्योगिकीकरण क्षेत्र में विभाजित किया गया है। 1914 में किसने ताना भगत आंदोलन शुरू किया था? तो ये दोस्तों अभी मैंने बोला जतरा भगत के द्वारा स्टार्ट हुआ था, जतरा भगत या जतरा उरांव। निम्नलिखित में कौन सा बाग झारखंड के रांची जिले में ओरमांझी टाउन में छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्व किनारे में स्थित है? तो झारखंड के जो है दोस्तों ओरमांझी टाउन में छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्व किनारे में कौन सा जो बांध है स्थित है? तो ये दोस्तों आपका गेतल सुध बांध हो जाएगा। ठीक है, गेतल सुध बांध। निम्नलिखित में कौन सा बांध जो है ये बांध हो जाएगा, यहाँ पर बाग लिखा हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा बांध झारखंड के रांची जिले में ओरमांझी टाउन में छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्व किनारे पर स्थित है? तो गेतल सुध बांध। 1928 के एम्स्टर्डम में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले मुंडा जनजाति के भारतीय हॉकी टीम के प्रसिद्ध कप्तान कौन थे? तो ये आपका दोस्तों इनका नाम काफ़ी याद रखिएगा आप लोग, जयपाल सिंह मुंडा इनका नाम है। जमशेदपुर में जन्मी निम्नलिखित में कौन सी अभिनेत्री टीवी सीरियल बालिका वधू में आनंदी के रूप में अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रत्यूषा मुखर्जी। ठीक है, प्रत्यूषा मुखर्जी दोस्तों ये टीवी सीरियल आनंदी में काम कर चुकी है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए सूची में कौन से खिलाड़ी झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज हैं? तो मुक्केबाज में दोस्तों ये दिवाकर प्रसाद हो जाएंगे, लक्ष्मी पांडे हो जाएंगे और विशाल बेंजामिन हो जाएंगे। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। ये आपको इस तरह से भी पूछाएगा कि दिवाकर प्रसाद का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध मुक्केबाजी से है। उसके बाद लक्ष्मी पांडे का भी संबंध किससे है? तो आपका मुक्केबाजी से है। और उसके बाद विशाल बेंजामिन इनका भी संबंध आपका मुक्केबाजी से है। वे कौन पद्मश्री पुरस्कार विजेता जिन्होंने अपने
व्यापक वृक्षारोपण और जल संरक्षण प्रयासों से झारखंड के हजारों लोगों का जीवन बदल दिया और उन्हें झारखंड का जल पुरुष भी कहा जाता है। तो बस यहाँ से आपको याद रखिएगा, झारखंड का जल पुरुष के नाम से कौन मशहूर है? तो झारखंड के जल पुरुष के नाम से जो मशहूर है दोस्तों, ये सेमन ओरांव हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कूट में कौन से खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ी और झारखंड से जुड़े हैं? तो दोस्तों वीरेंद्र लकड़ा का जो संबंध है ये आपका हॉकी से संबंधित है और ये जयपाल सिंह मुंडा से रिलेटेड है। ठीक है, वीरेंद्र लकड़ा का संबंध किससे? तो हॉकी खिलाड़ी से, और ये जो है जयपाल सिंह मुंडा से रिलेटेड है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो पर एक लाइक और कमेंट जरूर कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।